Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFA में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बुलिश और रेंज बाउंड मार्केट के लिए बहुत ही ऐसी अच्छी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जो रिस्क जो है वो काफ़ी कम है और रिवॉर्ड हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। और वो भी तब अगर मार्केट रेंज बाउंड रही तब भी हमें प्रॉफिट आएगा, मार्केट बुलिश रही तब भी प्रॉफिट आएगा। अगर किसी रीजन से अगर हमारा एनालिसिस फेल होता है तो उस केस पे भी जो हमारा जो लॉस होगा वो काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस की जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो बेसिकली वो ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। जितने भी हम ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं तो यहाँ पे भी हम कुछ ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। अब ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? जब भी हम कोई ऑप्शन, जब हमारा मार्केट व्यू बुलिश होता है तो हम कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं। बट आज हम जो स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करेंगे इसमें सिर्फ हम कॉल ऑप्शंस को ही यूज करेंगे, यानी कि कॉल्स के डिफरेंट हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और वो हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे मार्केट का जो एनालिसिस है, यहाँ तक हम मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, फिन निफ्टी में भी या किसी स्टॉक्स में भी यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट के ट्रेंड को क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी में एंटर करने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर हम बिल्कुल एक न्यूट्रल लेके नहीं चल रहे हैं, हम बुलिश और रेंज बाउंड ट्रेंड को यहाँ पर माइंड में लेके चल रहे कि मार्केट बुलिश है लेकिन एक रेंज में मार्केट रह सकती है एक ऊपर तक। क्योंकि अगर मार्केट बुलिश तो गई, आप रेंज बाउंड रही और हमने कॉल ऑप्शंस को बाई किया और टाइम डिके की वजह से क्या है, हमें टाइम वैल्यू का यानी कि प्रीमियम का लॉस हो गया। तो हमें प्रीमियम के लॉस को भी मिनिमाइज रखना है और अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पर मैक्सिमाइज रखना है और डाउन साइड रिस्क को भी मिनिमाइज रखना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रेंज को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं, या तो हम टेक्निकल के बेस पे मार्केट के ट्रेंड को यानी कि रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, या कि सेकंड क्या है, यहाँ पर हम ऑप्शंस का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं और ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर भी हम मार्केट के ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें हमने कोई बिना टेक्निकल को यूज किए भी सिर्फ ऑप्शंस के बेस पे भी यहाँ पर हम मार्केट का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या मार्केट बुलिश रहेगी या बेयरिश रहेगी, उसको भी यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें प्रॉपर ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस आता हो या हमने प्रॉपर ऑप्शंस के डेटा का एनालिसिस किया हो। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस, यहाँ पे हमने कोई टेक्निकल कोच, हमने सिर्फ प्योरली ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर एनालिसिस किया कि मार्केट सपोज कहो यहाँ से बुलिश रह सकती है और हम ये सोच के चल रहे हैं यहाँ से अगर हम पूरा वीक के हिसाब से रहें और या फिर हम पूरे मंथ के हिसाब से, क्योंकि जो रेंज होती है वो हमेशा वीकली या मंथली बेसिस पर डिसाइड होती है कि हम कितने टाइम का मार्केट का यानी कि ऑप्शंस के डेटा को एनालिसिस करें। तो सपोज करो हम यहाँ पर क्योंकि हम मंथली बेसिस पर यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ये मूवमेंट आ सकती है अप साइड का और एक हम बहुत लिमिटेड रेंज को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या मार्केट का, तो ये हमारा क्या है, मार्केट का जो है मार्केट रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है और रेंज बाउंडिंग यानी कि बुलिश। तो ये हम कब यूज करेंगे? सो अब हम ये माने कि सपोज करो निफ्टी का हम कोई भी लेवल एज्यूम कर सकते हैं। सपोज निफ्टी को हम ये मान के चले कि निफ्टी सपोज अभी 25,500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि हम इसको स्पॉट के बेसिस पे, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया, बाकी जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप रियल मार्केट में चेक कर सकते हैं उस समय स्पॉट क्या है। तो यहाँ पे हम ये स्पॉट कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज करो निफ्टी का जो स्पॉट है अभी वो 25,500 है और हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट का मूव और दिखा सकती है, यानी कि यहाँ से 26,000 तक जा सकती है और 26,000 हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट का इतना मूव यहाँ से आ सकता है। तो हम देखेंगे कि अब हमें एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है कि हमें इस 500 पॉइंट की रेंज में, कि मार्केट में ये 500 पॉइंट की रेंज रह सकती है और ये स्ट्रेटजी हम पूरी तरीके से क्या है से कॉल्स को यूज करके बनाएंगे। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगी कि हमें जो नियरेस्ट यानी कि जो एट द मनी है, यानी कि एट द मनी यहाँ पे क्या करेंगे, बाई। तो हम एक एट द मनी कॉल को बाई करेंगे। सपोज करो निफ्टी अभी 25,500 कर रहा हूँ, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हम उस यानी कि स्ट्राइक पे यहाँ पे सपोज करो हमने एट द मनी का कर लिया और वो है सपोज करो 25,500 का, यानी कि 25,000 की जो हम वन कॉल को यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। और हम क्योंकि 500 पॉइंट की रेंज है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, अब मिड पॉइंट क्या रहेगा, वो रहेगा 25,750। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, OTM हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल टू OTM कॉल, जो स्ट्राइक क्या रखेंगे यहाँ पर 25,750 का, यहाँ पे हम एक OTM का हम स्ट्राइक ले लेंगे कि ये हमारी एक रेंज है कि यहाँ पर जा सकती है। और बिल्कुल जो हायर है, यानी कि हायर हमने बिल्कुल ले रखा है कि जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो हम कंसीडर चल रहे हैं 26,000 का। तो यानी कि अभी हमने देखा है कि निफ्टी यहाँ पर 25,500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो वो हमारे लिए एट द मनी हो गया। और 250 पॉइंट जो स्ट्राइक है, यानी कि ऊपर का जो स्ट्राइक है वो OTM हो गया और उससे भी ऊपर का जो स्ट्राइक है वो फार OTM या उसको हम डीप OTM करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अब बाई, यानी कि बाई वन डीप OTM कॉल और ये स्ट्राइक हो जाएगा 26,000 का। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 1 ATM कॉल को बाई करेंगे, 2 OTM कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे और 1 डीप OTM कॉल को भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। तो 2 कॉल्स को हम यहाँ पर बाई करेंगे और 2 कॉल्स को ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो ये हमारी एक रेंज हमने डिफाइन कर ली, 500 पॉइंट की रेंज को हमने डिफाइन कर दिया और ये हमने इसका एक सेंट्रल एरिया के निफ्टी यहाँ से इस रेंज में रह सकती है। अब मार्केट अगर इसके बिलो गई मार्केट में तो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर जो चांसेस क्या रहेंगे, लॉस हमारा मिनिमम रहेगा। अगर मार्केट NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अबव गई तब भी हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड ही रहेगा, यानी कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या रहेगा वो हमें पता रहेगा, क्योंकि हम ये रेंज मान के चल रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज को हम मार्केट माइंड में लेके चल रहे हैं कि मार्केट में ये रेंज यहाँ पर रह सकती है। तो ये हमारा यह है कि डाउन साइड रिस्क हमारा बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कब आएगा, जब मार्केट क्या है 25,750 के अराउंड रहेगी। और ये हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, अगर हम इसको वीकली सभी जो स्ट्राइक हैं, हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये जो 3 स्ट्राइक्स ले रहे हैं, या तो वो 3 के 3 स्ट्राइक सेम एक्सपायरी के होने चाहिए। अगर वीकली है तो वीकली के ही होने चाहिए, अगर मंथली है तो मंथली के ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस रहेगा वो लॉस, अब यहाँ पे हमारा जो लॉस रहेगा यानी कि जो मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस रहेगा वो लिमिटेड रहेगा और वो रहेगा नेट प्रीमियम। इसमें हमें कुछ नेट प्रीमियम और बहुत मिनिमम प्रीमियम, यानी कि नेट प्रीमियम हमें यहाँ पर पे करना होगा। तो जो हम नेट प्रीमियम, क्योंकि हमें 2 कॉल्स का प्रीमियम यहाँ पे क्या है हमें पे करना है, यानी कि ATM वाली का और OTM वाली का प्रीमियम हमें पे करना है, और डीप OTM वाली का, और जो मिडिल की जो 2 स्ट्राइक्स है यानी कि OTM वाली का 2 कॉल्स का प्रीमियम हमें यहाँ पे क्या होगा, रिसीव होगा। तो जो नेट होगा, हमने पे क्या किया है, रिसीव क्या किया है, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस। अब इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा कि ये जो स्प्रेड है, अब यहाँ पे हमने जो स्प्रेड लिया है वो 250 पॉइंट का लिया है। तो यानी कि जो स्प्रेड है वो 250, यानी कि 500 से 750 के बीच में 250 पॉइंट का स्प्रेड है, और 750 से ये भी 250 पॉइंट का स्प्रेड है। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकालेंगे, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम जो हमने पे किया है, ये हमारा मैक्सिमम। यानी कि अब हमें ये भी पता लग गया कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं, मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या हैं। अब इसमें हम 2 ब्रेक इवन भी रहेंगे, यानी कि अब इसमें 2 ब्रेक इवन होंगे, एक अपर ब्रेक इवन होगा और एक इसमें होगा हमारा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि उस रेंज में रहेगा तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। तो ब्रेक इवन कैसे निकाल लेंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 ब्रेक इवन्स होंगे। अब यहाँ पे हम 2 ब्रेक इवन्स को देखें तो ब्रेक इवन्स को हम कैसे निकालेंगे, तो एक रहेगा यहाँ पर लोअर ब्रेक इवन। अब लोअर ब्रेक इवन को कैसे निकालेंगे, लोअर ब्रेक इवन का निकालेंगे हम जो ATM स्ट्राइक है, जो लोअर स्ट्राइक है, यानी कि जो ATM का स्ट्राइक में जो नेट पे हमने पे किया वो ऐड कर देंगे तो हमारा वो लोअर ब्रेक इवन हो जाएगा। और जो अपर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे वो होगा, तो यानी वो कैसे निकालेंगे, डीप OTM का जो स्ट्राइक है, डीप OTM स्ट्राइक माइनस बड़ा HE, यानी कि प्रॉफिट हमें काफ़ी बड़ा अचीव होने के चांसेस है। जब भी हमारा मार्केट का व्यू बुलिश हो और रेंज बाउंड हो तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, जिससे हम मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हमें प्रॉपर एंट्री पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हमें कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। और ये सब यहाँ पर सीखने के लिए ऑप्शंस की 50 से ज़्यादा अगर आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सीखनी है, ऑप्शंस ग्रीक्स का आपको डिटेल एनालिसिस सीखना है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, इसके साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीखना है, ऑप्शंस डेटा का एनालिसिस सीखना है, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर ही हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट साइडवेज है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। इसके लिए हमें ऑप्शंस के डेटा का प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए। तो उसके लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप डिटेल्स बेसिक टू एडवांस ऑप्शंस यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।